मुंडन करने से प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट तो नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप करा सकते हो, अगर आप कल्चर में बिलीव करते हो, उस बिलीफ में है तो करा सकते हैं। बट जनरली हम डॉक्टर्स ये बिलीव करते हैं कि बहुत यंग एज में मुंडन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो काटने के बाद इंजरी हो जाती है। कई बार माइक्रो कट्स लग जाते हैं स्किन पे, तो इन्फेक्शन होते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे हेड में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, जो बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर सॉफ्ट स्पॉट में बाई चांस लग गया तो वो ब्रेन को इंजरी कर सकता है। तो मुंडन बहुत जल्दी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली 2 साल से बड़े बच्चों को अगर आप मुंडन कराते हो तो वो ज़्यादा सेफ होता है। उस टाइम पे जो हेड की जो बोन्स है वो सख्त हो जाती है, इंजरी का चांस नहीं रहता है, और बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता है, उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, तो इन्फेक्शन का भी चांस कम रहता है। तो मुंडन पहले तो कराना या नहीं कराना या पर्सनल चॉइस है। कराना भी चाहते हो तो जनरली मैं बिलीव करता हूँ कि 2 साल के बाद कराइए, ऑल्दो कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। और जो थर्ड क्वेश्चन पूछा कि मुंडन कराने से जो बाल आते हैं वो घने या फिर नए अच्छे बाल आएँगे, ऐसा नहीं होता है। बेबी हेयर्स जो होते हैं, जन्म के टाइम पे बच्चे के स्कैल्प में जो हेयर होते हैं, वो एक नेचुरल हेयर होता है, और उसके मतलब वो परमानेंट हेयर नहीं है। जैसे वो कुछ दिनों बाद वो बाल झड़ जाते हैं, 6 महीने 1 साल के बाद वो बाल झड़ जाते हैं, और उसके बाद बच्चे का जो नॉर्मल हेयर है वो आता है, और वो जेनेटिक्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है। ये नहीं कि आप बाल हर बार छीलते रहोगे तो हर बार नया बाल अच्छा आएगा, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिकली भी आपको सुन के लगेगा नहीं कि काटने से क्या होगा, वो रूट थोड़ी ना कट जाएगा। आप सिर्फ ऊपर का हेयर का हिस्सा काट रहे हो, रूट तो उसके स्किन के अंदर जो रूट है हेयर की, वो तो ऐसे ही रहेगी, तो वहाँ से ग्रो करेगा। तो इस तरह से उसका कोई मतलब साइंटिफिकली कोई बेनिफिट नहीं है। गर्मी के दिन में अगर बच्चे का बाल थोड़ा कटा देते हो तो थोड़ा हेयर कम होने से हवा लगती है, थोड़ा पसीना हुआ या गमोरी वगैरह कम होती है। बस इसके अलावा कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है मुंडन का। कराना है तो करा लीजिए, बट थोड़ा बड़ा होने दीजिए, बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ा डेवलप हो जाए तब कराना चाहिए। डॉक्टर एक चीज़ और भी ऑब्ज़र्व करी है स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होता है उसका कि जो बच्ची बॉर्न होती है सो काफ़ी सारे पेरेंट्स पियर्सिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, ईयर पियर्सिंग। हुँ। सो उसपे क्या क्या ड्यूरेशन पे कराना चाहिए ईयर पियर्सिंग? ईयर पियर्सिंग के लेकर जो रिकमेंडेशंस हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट जो हम डॉक्टर समझते हैं कि 3 साढ़े 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है, तो उसको प्राइमरी जो वैक्सीनेशन टिटेनस की 3 वैक्सीन लग जाती है। क्योंकि कट स्किन कट से टिटेनस का रिलेशनशिप है। तो जब भी आप स्किन में पियर्सिंग कर रहे हो तो टिटेनस का रिस्क रहता है। तो उस टाइम पे पियर्सिंग कराने से पहले टिटेनस की जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ और 3 एंड हाफ मंथ्स की, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आप ईयर पियर्सिंग करा सकते हो। कहाँ कराना है, डॉक्टर से भी करवा सकते हो। ज्वेलरी शॉप में कराते हो तो क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है कि वो उस जगह को स्टेराइल करें, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो साफ-सुथरा हो, और लगा करने के बाद उसको 6 वीक्स तक जो भी उसके अंदर प्लेस करते हैं, स्टड्स प्लेस करते हैं या ज्वेलरी प्लेस करते हैं, उसको 6 वीक्स तक वहाँ रखना है, ताकि वो ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए। वो मैच्योर हो जाए, ताकि बार-बार वो भर के फिर से आपको करना ना पड़े। और 1 वीक तक दिन में 2 से 3 बार उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है, ताकि वो पके नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में जानना। और एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो भी लगाना है कॉम्पैक्ट स्टड्स लगाइए, ऐसे डैंगलिंग वाले या झूलने वाले इयररिंग्स मत पहनाइए छोटे बच्चों को, क्योंकि वो कपड़े में फँस जाएगा तो बच्चे की कान कट जाएगी। मेरे पास इमरजेंसी में जब मैं काम करता था, ऐसे बार कई बार ऐसे बच्चे आए जिनके इयररिंग्स कहीं कपड़े में फँस गया और वो खिंच गया, तो कान कट के पूरा खून निकल रहा था। तो फिर वहाँ पर सर्जरी करके फिर उसको ठीक करना पड़ा। तो इस तरह की गलती ना करें, छोटे स्टड्स लगाएँ जिसके कोई अटैचमेंट झूलते ना रहें, तो वो बेटर रहता है। पियर्सिंग आप साढ़े 3 महीने के बच्चे को कभी भी करा सकते हो। जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि 1 साल के जो 6 महीने के नीचे है वहाँ पर करा सकते हैं, साढ़े 3 से 6 महीने के बीच में, या फिर 5 साल के बड़े बच्चों को कराइए। तो करने की टाइमिंग्स का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट वैक्सीनेशन होने के बाद साढ़े 3 महीने के ऊपर के बच्चों को करा सकते हैं। बट क्लीनलीनेस, सेफ्टी का ध्यान रखना है। डॉक्टर बहुत बार देखा है बच्चे पानी में बहुत खुश होते हैं और पानी के साथ खेलना भी चाहते हैं। ये सब बच्चों के लिए है या कुछ स्पेसिफिक बच्चे हैं या वाटर एज़ अ एलिमेंट इज़ डिफरेंट? देखिए, पानी के साथ बच्चे खेलना चाहते हैं, बहुत बच्चों को नेचुरली पानी अट्रैक्टिव लगता है। तो उसमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो है कि बच्चा नहलाने के टाइम पे भी आप बेबी बाथटब में थोड़ा-सा टॉयज़ वगैरह रख लो, बट उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 फीट से ज़्यादा गहरे पानी में बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे को ये हो सकता है, उसमें डूब सकता है बच्चा। और दूसरा है कि पेरेंट्स को प्रेज़ेंट होना चाहिए। जब भी बच्चा पानी के आस-पास खेल रहा है, बच्चों के साथ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सेल्फ कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। और पानी के अंदर बहुत देर तक बच्चों को इमर्स करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। पानी में बच्चा खेलना चाहता है तो लिमिटेड एक्सपोज़र कर सकते हैं, गर्मियों के दिन में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसके लिए सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का या फिर एडल्ट्स का सुपरविज़न हो, तभी बच्चों को पानी के पास छोड़ना चाहिए, अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए।